बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और बहुत बहुत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैदल हज पर जाने वाले 5 दोस्तों का दर्दनाक वाक़या। मगरबी अफ्रीका पश्चिमी अफ्रीका के आखिरी किनारे पर एक मुल्क है जिसे जमहूरियत जाम्बिया कहते हैं। इसकी राजधानी बांजुल है। यह सफ़रनामा वहीं के रहने वाले शेख उस्मान दाबू नामी एक हाजी का है। आज से तकरीबन 70 साल पहले अपनी राजधानी बांजुल से अफ्रीका के बर्रे कासम को मगरिब से मशरिक तक तय करते हुए यहाँ 5 साथी मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए। रास्ते में ज़्यादातर सफ़र पैदल तय किया। बहुत मामूली मसाफत ऐसी होगी जो जानवरों पर सवार होकर तय किया होगा। यहाँ तक कि बहरे अहमर के किनारे पहुंचकर वहाँ से कश्ती पर सवार हुए और जिद्दा पहुँचे। हाजी उस्मान का बयान है कि हम लोगों ने यहाँ रास्ता 2 साल से ज़्यादा मुद्दत में तय की। सफ़र के दरमियान कभी कभार किसी शहर में रुककर ज़्यादा सफ़र के लिए मेहनत व मजदूरी भी करनी पड़ी। जब ज़रूरत भर का सामान हासिल हो जाता तो फिर सफ़र शुरू कर देते। उनका यह सफ़र अपने अंदर बहुत से अजीब वाक़यात और दर्स व इबरत लिए हुए है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वाक़ये को पढ़ने वालों के जहन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर हज को उसी शख्स पर फर्ज है जिसके पास ज़्यादा सफ़र और दीगर खर्च के लिए सामान मौजूद हो। लेकिन इन साथियों ने तंगदस्ती के बावजूद इस कदर तकलीफ और परेशानी क्यों बर्दाश्त की? पूछने पर हाजी उस्मान ने, जो शायद आज मरहूम हो चुके होंगे, यह जवाब दिया कि यह बात सच है, लेकिन एक दिन हम और हमारे साथी आपस में बैठ के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या दोहरा रहे थे कि वहाँ अपने बीवी बच्चों को लेकर बिना खेती वाली वादी में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के मोहतरम घर के पास किस तरह पहुँचे। यह सुनकर हमारे एक साथी ने जज्बात भरे अंदाज में कहा कि हम लोग अभी जवान, सेहतमंद और ताकतवर हैं। अगर इस घर की ज़ियारत में कोताही से काम लिया तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हम क्या उज़्र पेश करेंगे। ख़ास कर आने वाले अय्याम में कमज़ोरी का ही सामना करना पड़ेगा, फिर ताख़ीर क्यों करें। चुनांचे उसने हमारे जज्बात को भड़काया और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करके सफ़र पर उभारा। सफ़र की शुरुआत। हम 5 आदमी घर से बैतुल्लाह की ज़ियारत की गरज से निकले। हमारे साथ सिर्फ इतना तोशा रास्ते का खाना और खर्च था जो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए काफ़ी हो सकता था। हमारा असल मकसद बैतुल्लाह का हज और हुक्म इलाही को पूरा करना था। रास्ते में हमें ऐसी परेशानी, तंगी और मुसीबत का सामना करना पड़ा कि उसका इल्म अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के अलावा किसी और को नहीं है। कई रातें तो हम इस कदर भूख की हालत में गुजारे की मौत सामने नजर आ रही थी। कितनी रातें तो इस हाल में गुजरी कि दरिंदों और खौफ से नींद के लिए पलक भी न झपकती, और कितनी रातें डाकुओं के खौफ से इस तरह गुजारनी पड़ी कि खौफ और हिरास पर तरफ से हमारे गिर्द घेरा डाले हुए थे। शेख उस्मान बयान करते हैं कि दौराने सफ़र एक रात मुझे किसी जहरीले सा जानवर ने डंक मार दिया, जिसकी वजह से मुझे इस कदर तेज़ बुखार और सख्त दर्द का सामना करना पड़ा कि ना चलना मुमकिन रहा और ना ही सोना, हत्ता कि मौत के आसार मेरी रगों में दौड़ने लगे। चुनांचे हमें एक जगह क़याम करना पड़ा। क़याम के दौरान हमारे साथी मुझे छोड़कर काम पर चले जाते। मैं अकेले दिन भर एक दरख्त के नीचे लेटा रहता। एक दिन
तन्हाई में शैतान ने मेरे दिल में ये वसवसा डाला कि क्या तेरे लिए यही बेहतर ना था कि तू अपने घर में होता। तू अपने आप पर इतना बोझ क्यों डाल रहा है जिसकी तेरे पास ताकत और कुव्वत नहीं है। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने हज सिर्फ उस शख्स पर फर्ज किया है जो साहिबे इस्तिताअत हो वगैरह। चुनांचे इन ख्यालात ने से मुतासिर होकर मेरा नफ्स सुस्त पड़ने लगा और करीब था कि मैं अपनी हिम्मत खो बैठता। मेरे साथी शाम के वक्त जब वापस हुए तो उनमें से एक ने मेरे गमज़दा चेहरे की तरफ देखा और मेरी खैरियत दरियाफ्त की। मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और जल्दी से आंखों में भरे आंसू को साफ कर लिया। शायद उसने मेरी दाखिली कैफियत को महसूस कर लिया था। चुनांचे उसने मुझे कहा, उठो, वज़ू करो और नमाज पढ़ो। यकीन रखो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें खैर व भलाई ही हासिल होगी, क्योंकि इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। यह चीज़ शाक है मगर डर रखने वालों पर, जो जानते हैं कि बेशक वह अपने रब से मुलाकात करने वालों और यकीनन वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। चुनांचे मैं उठा, वज़ू किया और नमाज पढ़ी, जिसके बाद मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो गम व हुज़्न जो मुझे लाहिक हुआ था जाता रहा। 5 आदमियों पर मुश्तमिल इस काफिले को शौके हरम धक्के दिए जा रहा था, जिसकी वजह से सफ़र की थकान और परेशानी हेच मालूम होती थी। रास्ते के ख़तरनाक और सख्ती एक मामूली सी चीज़ थी। हाजी उस्मान कहते हैं कि हरमैन शरीफैन पहुँचने के शौक़ में चलते चलते और तकलीफ़ें और मुसीबतें झेलते झेलते हमारे 3 साथी हमारा साथ छोड़ गए और अपने रब के मोहतरम घर तक पहुंचने से पहले ही उनसे जा मिले। उसमें तीसरे साथी का इंतकाल समुद्री सफ़र में हुआ। उसे जब यह महसूस होने लगा कि अब उसकी मौत करीब है तो अपने दोनों साथियों को उसने एक अजीबो गरीब वसीयत की। उसने कहा, जब मस्जिद हराम पहुंच जाना तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर देना कि मैं उनसे मुलाकात का बड़ा मुश्ताक था, और अल्लाह तबारक व तआला से मेरे लिए यह दुआ करना कि मुझे और मेरी वालिदा को जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब फरमाए। शेख उस्मान बयान करते हैं कि जब मेरा तीसरा साथी साथ छोड़ गया तो मुझे सख्त गम लाहिक हुआ और बड़ी फिक्र दामन गिरी हुई, बल्कि यह परेशानी मेरे नज़दीक रास्ते की तमाम परेशानियों से बड़ी थी, क्योंकि वह हमसे सबसे ज़्यादा सब्र वाला और ताकतवर था। अब मुझे यह खौफ लाहिक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद हराम पहुँचने से कब्ल मेरी भी मौत वाक़ई हो जाए। चुनांचा मैं आने वाले दिनों और घंटों का इस तरह शुमार कर रहा था गोया कि मैं चिंगारियों पर बैठा हूँ। जब हम बाकी 2 साथी जिद्दा पहुँचे तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और इस कदर बिगड़ गई कि मुझे मौत सामने दिखाई देने लगी। अब मुझे यह डर महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मक्का मुकर्रमा पहुँचने से कब्ल मैं भी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। चुनांचे मैंने अपने साथी को यह वसीयत की कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मेरे एहराम ही में कफनाना और जहाँ तक हो सके मुझे मक्का मुकर्रमा के करीब ले जाकर दफन करना। शायद कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मुझे भी अपने नेक बंदों में दाखिल करे और मेरे अज़्र में इजाफा कर दे। शेख उस्मान दाबू बयान करते हैं कि हम लोग जिद्दा में चंद दिन ठहर कर मक्का के लिए रवाना हो गए। हमारे नफ्स तेज चल रहे थे, चेहरे से खुशी के आसार ज़ाहिर थे, शौक़े मोहब्बत हमें धक्के दे रही थी, यहाँ तक कि हम मस्जिद हराम पहुँच गए। किस्सा बयान करने वाले कहते हैं कि यहाँ कहकर शेख उस्मान चंद लम्हे के लिए खामोश हो गए। उनकी आवाज़ भर्रा गई।
आँखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की कसम, जिस वक्त हमारी नज़र काबा-ए मुशर्रफा पर पड़ी उस वक्त हमें जो दिली सुकून, क़ल्बी लज़्ज़त और खुशी हासिल हुई है वो कभी भी हासिल नहीं हुई। जैसे मेरी नज़र खाना काबा पर पड़ी और फ़ौरन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के लिए सजदे में गिर गया और सिद्दते जज्बात में फूट फूट कर किस तरह रोने लगा जिस तरह बच्चे रोते हैं। फिर मैंने अपने उन साथियों को याद किया जिन्हें मस्जिद हराम तक पहुंचना नसीब ना हो सका। हमने अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत पर उसका शुक्र अदा किया और दुआएं की कि उनके इस सफ़र को कबूल व मकबूल फरमाए, अजर व सवाब से महरूम ना करे, उन्हें और हमें रास्ते और इज़्ज़त की बैठक में कुदरत वाले बादशाह के पास जगह दे। आमीन आमीन बिज़ाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बी अज़ीम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि वो हमें भी हज मकबूल नसीब अता फरमाए और हमें भी सब्र की तौफीक व रफ़ीक रहमत अता फरमाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे रब्बे अज़ीम के नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।